नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे और मेरी बड़ी बहन के साथ हुई। मेरा नाम रिया है, उम्र 24 साल। ये कहानी सुनकर आपका दिल भी भर आएगा और आंखें नम हो जाएंगी। पूरी कहानी ध्यान से सुनना। ये बात उस समय की है जब मैं 23 साल की थी। एक सुबह अचानक मेरे दिल में बहुत बेचैनी हुई। बार बार मेरी बड़ी बहन शालिनी दीदी की याद आ रही थी। दीदी मेरे लिए माँ जैसी थीं। हमारा रिश्ता बहुत गहरा था। मैंने खुद को समझाया कि शायद बस भावनाओं का खेल है, लेकिन बेचैनी बढ़ती गई। ऑफिस जाना था, पर मन कह रहा था पहले दीदी से मिलूं। आखिरकार मैं उनके घर की ओर चल पड़ी। रास्ता छोटा था, पर उस दिन बहुत लंबा लग रहा था। घर पहुंची तो सन्नाटा था। अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। दिल धड़कने लगा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दीदी के ससुर ने दरवाज़ा खोला। उनके चेहरे पर आंसू थे। मैं घबरा गई। अंकल, क्या हुआ? वे कुछ न बोले, बस अंदर इशारा किया। अंदर जाकर मैं सन्न रह गई। दीदी सफ़ेद कपड़ों में ज़मीन पर बैठी रो रही थीं। उनके सामने जीजाजी की लाश पड़ी थी। पूरा घर गम में डूबा था। मेरे पैर कांप गए। ये कैसे हो सकता है? बस इतना ही निकला। मैंने दीदी के कंधे पर हाथ रखा। दीदी, हिम्मत रखो। ये उनकी नियति थी। लेकिन दीदी खुद को दोष दे रही थीं। सारी गलती मेरी है। अगर मैंने उन्हें जाने नहीं दिया होता। फिर वे पागलों की तरह रोने लगी। अरुण, उठो ना, मुझसे बात करो। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? हम सब टूट गए। शाम को अंतिम संस्कार हुआ। दीदी कमरे से बाहर नहीं आना चाहती थीं। मैं अरुण के कमरे से कहीं नहीं जाऊंगी। 2 दिन बाद जब मैं फिर गई तो माहौल और ख़राब था। दीदी की सास उन्हें कोस रही थी। तूने ही मेरे बेटे को मारा, तेरी वजह से वो चला गया। दीदी अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ी थी। मैं गुस्से से चिल्लाई, एक शब्द भी मेरी बहन के खिलाफ बोला तो सबक सिखाऊंगी। फिर दीदी को समझाया, यहाँ रहकर तुम्हें और दुख मिलेगा। चलो मम्मी पापा के पास। दीदी मान गई। हम घर लौट आए। मम्मी पापा ने दीदी को गले लगाया। जीवन रुकता नहीं है बेटी, हम सब तेरे साथ हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन दीदी की तबीयत बिगड़ गई। बार बार उल्टी हो रही थी। डॉक्टर आए। चेकअप के बाद बोले, आपकी बहन प्रेग्नेंट है। हम सब स्तब्ध रह गए। जीजाजी के जाने के बाद ये खबर। मम्मी ने कहा, इस हालत में बच्चा रखना मुश्किल है। डॉक्टर बोले, अबॉर्शन से भी खतरा है। कुछ दिन बाद मुझे दीदी के फैमिली डॉक्टर से रिपोर्ट मिली। उसमें लिखा था, जीजाजी कभी बाप नहीं बन सकते थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। फिर एक रात घर में सिर्फ मैं, दीदी और रूही थे। बच्ची का नाम हमने रखा था। मम्मी पापा बाहर गए थे। मैंने दीदी से बात करने का फैसला किया। रात को मैंने देखा दीदी के कमरे में उनका देवर था। रूही उसकी गोद में थी। मैंने दरवाज़ा खोला और चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो यहाँ? वो घबरा गया। दीदी फूट फूट कर रो पड़ी। रिया, मुझे माफ़ कर दो, रूही उसकी बेटी है। फिर दीदी ने सारी सच्चाई बताई। शादी के बाद जब जीजाजी बिजनेस ट्रिप पर थे तो दीदी के भाई ने दीदी के साथ ज़बरदस्ती की। दीदी ने जीजाजी को फ़ोन पर सब बता दिया था। जीजाजी ने कहा, किसी को मत बताना, मैं बाप नहीं बन सकता, इसलिए बच्चा मेरे नाम पर रहेगा, तेरी इज्जत बच जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर जीजाजी टूट गए थे। शायद इसी दुख से उन्होंने खुदकुशी कर ली। मैं रो पड़ी। दीदी, आपने इतना दर्द अकेले क्यों सहा? फिर हमने परिवार को सब बताया। पहले सब हैरान हुए, फिर दीदी के दर्द को समझा। हमने देवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। मुश्किलें आईं, लेकिन न्याय मिला। आज दीदी ने खुद को संभाला है। वे एक अच्छी लेखिका बन गई हैं। उनकी कहानियाँ कई महिलाओं को हिम्मत देती हैं। रूही अब उनकी जान है। दोनों का रिश्ता प्यार और भरोसे से भरा है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई कितनी भी कड़वी हो, उसे छिपाने से दर्द बढ़ता है। हिम्मत और परिवार का साथ हर मुश्किल हरा देता है। दोस्तों, क्या हमने सही किया कि कानूनी कार्रवाई की? कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।